हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोश के बीच जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल कल की और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर्स तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। अजय भल्ला ने यह भी कहा कि सरकार यह बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की चिंताओं को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस यानी AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं हैं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृतलाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा AIMTC के प्रतिनिधियों ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा कि वो नए कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। AIMTC के पदाधिकारी बाल मंकीत सिंह ने कहा कि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। साथ ही सिंह ने ये भी ट्रक चालकों से कहा कि आप हड़ताल जल्द से जल्द वापस ले लें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हमें यह आश्वासन दे दिया है कि AIMTC के साथ चर्चा के बाद हिट एंड रन मामलों से संबंधित नए कानून तभी लागू किए जाएंगे जब चर्चा कर ली जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल से उत्तर प्रदेश में दवाइयों, सब्जी, डीजल, पेट्रोल सहित कई उपयोगी वस्तुओं की सप्लाई बाधित हुई। वहीं प्रदेश में करीब 1800 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हुआ। 1/4 पेट्रोल पंप भी खाली पड़े रहे। दूसरे दिन रोडवेज के 41% बसों का संचालन हो पाया। रोडवेज को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। इस बैठक में दोनों पक्षों की दलीलें थीं, जहां ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि कानून ज्यादा सख्त बनाया गया है, जानबूझकर कोई दुर्घटना ड्राइवर नहीं करता है। यह भी कहा गया कि मौके पर भीड़ हिंसक हो जाती है, इसका डर ड्राइवर्स को रहता है दुर्घटना के बाद, और फिर कानूनी प्रक्रिया भी बेहद लंबी और परेशान करने वाली है। इसके अलावा कोहरे सहित कई कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे में जो कानून बनाया गया है वो ड्राइवर्स के साथ न्याय संगत नहीं है। वहीं सरकार ने अपनी तरफ से जो दलीलें दी वो आपको बता दें। सरकार ने बैठक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमने ये कानून बनाया और वक्त पर सूचना से 80% घायलों की जान बच सकती है। वहीं चालक जिम्मेदार बने, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, इसलिए ये कानून बनाया गया और दूर जाकर भी वो एक्सीडेंट की सूचना दे सकते हैं और पुलिस की मनमानी पर रोक के भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा कानून है, ड्राइवर्स के लिए भी काफी प्रावधान है। दरअसल ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर्स संगठन समेत अलग अलग ड्राइवर संगठनों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का स्टीयरिंग छोड़ो के नाम से चक्का जाम शुरू कर दिया था। वजह थी आपराधिक कानूनों के लिए किए गए बदलाव के कारण हिट एंड रन केस में भी सजा बढ़ाना, जिसके चलते देश भर में ट्रक और बस चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सजा की अवधि बढ़ाए जाने के खिलाफ बस और ट्रक चालकों के साथ साथ ऑटो चालकों ने भी मोर्चा खोल दिया था। बताया गया है कि हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवर को अब 2 साल की नहीं बल्कि 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही इसमें 7 लाख रुपए के जुर्माने के भी प्रावधान की बात थी, जिसका विरोध ड्राइवर्स कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा और इस आश्वासन के बाद ही ड्राइवर्स अपने काम पर लौट गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।